नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मनोबल के विकास का दूसरा परम सूत्र है स्वदर्शन, समता का दर्शन या परमात्मा का दर्शन। आप सोचेंगे बात तो बहुत अच्छी है, पर बात वहीं जाकर उलझ जाती है कि समता का अनुभव करें कैसे करें। कहने से तो होगा नहीं, कोई उपाय होना चाहिए, कोई पद्धति होनी चाहिए कि समता का दर्शन कैसे करें, क्योंकि हमारी दृष्टि तो हमेशा विषमता पर उलझी रहती है और जब दूसरों को देखते हैं तो उलझेगी। एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बड़े अहंकार में आकर बोला कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी। किसी ने पूछ लिया यह कैसे? बोला कि फ्रांस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, पेरिस फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नगर और हमारा विश्वविद्यालय हमारे नगर का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, और यह दर्शन का विभाग उसमें सर्वश्रेष्ठ, और मैं उसका अध्यक्ष, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ आदमी। कैसा गणित है! हमारी दृष्टि जब दूसरों की ओर जाती है, यही निष्कर्ष निकलता है कि हम दूसरों को काटते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं और दूसरों के संदर्भ में अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्रस्थापित करते चले जाते। इसके अतिरिक्त कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। जब स्व दर्शन में आदमी आता है, उसे अनुभव होता है कि न तो कोई फ्रांस सर्वश्रेष्ठ, न पेरिस सर्वश्रेष्ठ, न विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ, न फिलॉसफी का डिपार्टमेंट सर्वश्रेष्ठ और न विभागाध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ। कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं। समता समता समता, सब समान है। सब देश समान, सब राष्ट्र समान, सब व्यक्ति समान और सब आत्माएं समान। आत्मा के तत्व पर जाता है, चेतना की अनुभूति के क्षण में जाता है, उसे यह नहीं लगता कि यह अलग, यह ऊंचा, यह नीचा। उसे लगता है कि सब मेरे जैसे, सब समान, सब समान। यह समान ही समान का गणित ऐसा चलता है कि अनंत में से अनंत निकालो तो ही पीछे अनंत रहेगा, अनंत में अनंत मिलाओ तो ही अनंत रहेगा। समता में मिलाते जाओ, समता, निष्कर्ष में समता, समता से निकालते चले जाओ, निष्कर्ष में समता। यह समता की अनुभूति जब जागती है तो एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता है। उसे जगाने का जो सूत्र है वह मनोबल के विकास का एक परम सूत्र है। वह खोजा गया और बहुत गहरे में उतरकर खोजा गया। छोटा सा सूत्र, सिर्फ 2 अक्षर का, वह है सोहम। एक ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र खोजा, आचार्य सूत्र में मिलता है सारी व्याख्याओं के बाद कि सोहम, वह मैं हूं। हठयोग में मिलता है सोहम, वह मैं हूं। यह परात्मा सैवाहम, जो परमात्मा है वह मैं हूं। आप सोचेंगे बड़ा अहंकार हो गया कि जो परमात्मा है वह मैं हूं, तो इससे बड़ा और क्या अहंकार होगा। बेचारे सब नीचे रह जाते हैं, परमात्मा तो सबसे बड़ा, और अपने आप को परमात्मा मानना कितना बड़ा अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार होता है। किंतु एक नियम को समझ ले कि छोटे पद जितने हैं वे सारे अहंकार को पैदा करते हैं, किंतु एक ऐसा पद है जो अपद है और जहां सारे अहंकार विलीन हो जाते हैं। एक बार बहुत वर्ष पहले आचार्य श्री ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मुझे आज भी याद है, आज 30 वर्ष हो गए होंगे।
अनायास प्रवाह में प्रवचन करते करते आचार्यवर ने कहा कि केवल ज्ञानी होता है जो सर्वज्ञ बन जाता है, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान होता है, वह अहंकार करने का अधिकारी है, वह अहंकार करता नहीं। और जो छोटे ज्ञानी जितने होते हैं, जिनको अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं, वे सारे लोग अहंकार में उलझ जाते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं विद्वान, मैं प्रोफेसर, मैंने पीएचडी किया है, डीलिट किया है, आदि आदि किया है, सारे लोग उलझ जाते हैं। जिसको अहंकार करने का अधिकार, वह अहंकार करता ही नहीं, जागता ही नहीं, और जिसे अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं, वे सारे लोग अहंकार में उलझ जाते हैं। जितने बीच के पद हैं, वे सारे अहंकार पैदा करने वाले। यह परमात्मा का पद ऐसा है कि जो अपने आप में अपद है और जहां सारे अहंकार विलीन हो जाते। सोहम यत् परात्मा सैवाहम, जो परमात्मा है वह मैं हूं। एक साधना का सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। यही जयाचार्य ने कहा है। हाँ, जयाचार्य ने जो एक ध्यान का ग्रंथ लिखा उस आज से 100 वर्ष पहले, और जिनकी शताब्दी मनाई जा रही है, उन्होंने अनेक पद्धतियां ध्यान की बतलाई है। सबसे पहली पद्धति बतलाई है सोहम का ध्यान। श्वास के साथ जोड़ दें, मंदम मंदम श्वसन योस्ति। मंद श्वास लें, श्वास को लंबा कर दें, मंद करें। एक ही बात है, श्वास को लंबा करना या श्वास को मंद करना। श्वास को मंद करें और श्वास की ध्वनि को पकड़ें। कितना स्वाभाविक शब्द है, चुना है हमारे आचार्यों ने। श्वास जब लेते हैं तो ध्वनि होती है सो, जब श्वास निकलता है तो ध्वनि होती है हम। यह शब्द श्वास का शब्द है, स्वाभाविक शब्द है, बनाया नहीं गया है। आप स्वयं अनुभव करें, जो लोग दीर्घ श्वास की प्रेक्षा कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं दीर्घ श्वास की प्रेक्षा का, वे जैसे श्वास का अनुभव करें कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। इसका अभ्यास करते करते फिर वे अभ्यास करें कि श्वास ले रहे हैं तो सो की ध्वनि हो रही है, श्वास निकाल रहे हैं तो हम की ध्वनि हो रही है। यह सोहम, यह श्वास की ध्वनि है, यह प्रतीक है श्वास की ध्वनि का। और इसका तात्पर्य हो गया, एक लक्षणा और व्यंजना इसके साथ जुड़ गई कि सोहम का एक अर्थ भी है कि जो परमात्मा है वह मैं हूं। यदि सोहम के ध्यान का अभ्यास आपका लंबा हो चले, उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते, आपका ध्यान इस पर अटक जाए कि श्वास चल रहा है और सोहम का अनुभव हो रहा है। सोहम के अनुभव का अर्थ है कि अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का अनुभव हो रहा है। तो मनोबल को क्षीण करने वाली जो समस्याएं जिनकी चर्चा कल की थी, भय, हीन भावना, अहंकार की भावना, पक्षपात यानी प्रियता और अप्रियता का संवेदन और असंतुलन, ये सारी समस्याएं अपने आप क्षीण होने लगती है। जब सोहम का अनुभव है, फिर भय किस बात का? इतना मनोबल जागता है। जब परमात्मा का अनुभव लंबा हमारा हो चलता है तो भय अपने आप निरस्त होता है। आप भय को मिटाना चाहें, आशंकाओं को मिटाना चाहें, नहीं होगा। आपका आत्मविश्वास ही खोया हुआ है, भय कैसे मिटेगा? आत्मविश्वास की कमी भय पैदा करती है। और जब तक परमात्मा अनुभव की लंबी श्रृंखला आपके ध्यान में नहीं, आपकी चेतना में उतर जाती, तब तक भय को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब यह स्थिति बनेगी, भय अपने आप समाप्त होगा। जब सोहम का अनुभव है तो हीनता और उच्चता की ग्रंथि अपने आप समाप्त होगी, मानसिक असंतुलन समाप्त होगा।
ये सारी समस्याएं अपने आप सुलझेंगी। तो एक बहुत बड़ा सूत्र दिया था सोहम का, उस पर हम विचार करें, संतुलन करें और उसका अभ्यास करें। मुझे लगता है कि इस महान सूत्र के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ेगा और मनोबल को क्षीण करने वाली हमारी सारी समस्याएं समाप्त होंगी।